नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन फलोदी जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विगत क्लास में आपको एक पार्ट फलोदी जिले का करा दिया गया है, बाकी के जो फैक्ट बच गए उनके बारे में चर्चा आज अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं फलोदी जिले के बारे में, जो कि वर्तमान में राजस्थान में 19 जिलों नए बनाए गए, उसी के अनुसार अपन फलोदी जिले के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके बाकी के बचे हुए फैक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। जिला कौन सा है अपना साथियों? फलोदी। फलोदी जिले में राजस्थान का अब जो फैक्ट है अपना साथियों आज का क्या है? राजस्थान का राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु क्या है साथियों? ऊंट। इस राजस्थान के राज्य पशु ऊंट क्या है? राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जो कि इसकी नस्ल जो फलोदी के अंतर्गत कौन सी नस्ल पाई जाती है? गोमट। कौन सी नस्ल? गोमट नस्ल। गोमट नस्ल का ऊंट कहां पाया जाता है? जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत। साथियों ये गोमट नस्ल का ऊंट किस काम के आता है? बोझा ढोने के लिए। बोझा बोझा ढोने के लिए कौन सा नस्ल का ऊंट जाना जाता है? गोमट नस्ल का, जो कि किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? फलोदी जिले के अंतर्गत। साथियों राजस्थान का राज्य पशु को जो अपना राजस्थान का, इसकी घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को राज्य पशु की घोषणा कब की गई? घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को। इसकी घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को। जबकि इसको ऊंट का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर। कब? 19 सितंबर 2014 को क्या किया गया? इसको राज्य पशु, ऊंट की राज्य पशु की क्या दी गई? दर्जा। किसको? गोमट ऊंट, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है, जो कि किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? फलोदी जिले के अंतर्गत। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? इस राजस्थान का राज्य पशु का डेमो क्या नाम है इसका? डेमोसिल वो केमलस केमिलस केमिलस डेमो केमिलस डेमोडेरियस वैज्ञानिक नाम। इस ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? केमेलस डेमोडेरियस। अगला आता है साथियों अपना खिंचन गांव। फलोदी जिले का खिंचन गांव क्यों प्रसिद्ध है? कौन सा गांव? खिंचन गांव। खिंचन गांव कुरंजा पक्षी की क्या है? शरण स्थली। किस पक्षी की? कुरंजा पक्षी की क्या है? शरण स्थली। कौन सा गांव है? खिंचन गांव, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी जिले के अंतर्गत। कौन सा गांव? खिंचन गांव। खिंचन गांव कहां पर है साथियों? फलोदी जिला। जिला कौन सा है? फलोदी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी की शरण स्थली। कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी, जो कि किस कहां पर पाया जाता है सर्वाधिक? खिंचन गांव। खिंचन गांव कहां है? फलोदी के अंतर्गत। इसका खिंचन, इसी कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? वैज्ञानिक नाम डेमोसिल। डेमोसिल क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोसिल क्रेन। ये खिंचन, ये कुरंजा पक्षी और कहां पाया जाता है साथियों? ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण, जो कि कहां पर है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण कहां पर है? चूरू में। ये खिंचन गांव, जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत है, वहां पर कुरंजा पक्षी पाया जाता है। इस कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेमोसिल क्रेन। और साथियों कुरंजा पक्षी राजस्थान में और कहां पाया जाता है? ताल छापर अभ्यारण, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? चूरू जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप फलोदी जिले के अंतर्गत भी है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जो कि 41.5%। बालू का स्तूप बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.5%। कितना है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र? 41.5%, जो कि कहां, किस जिले में है? फलोदी जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? फलोदी जिले में भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आता है, जो कि कितना प्रतिशत है? 5% है। अगला आता है साथियों परिवहन। इस फलोदी जिले के अंतर्गत कौन कौन से परिवहन गुजरते हैं? इस फलोदी जिले के अंतर्गत साथियों NH11 और NH125 कौन कौन से परिवहन गुजरते हैं इसके अंतर्गत? अगला आता है अपना साथियों इसके अंतर्गत परिवहन। इस फलोदी जिले से NH11, कौन सा?
NH11 और NH25, 125 क्या किस जिले से गुजरता है? फलोदी जिले से। फलोदी जिले से कौन कौन सा NH गुजरता है? NH11 और NH125। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, साथियों ये फलोदी जिला राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? फलोदी जिला। यहां पर औसत वर्षा कितनी होती है साथियों? औसत वर्षा यहाँ पर कितनी औसत वर्षा होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर, जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? फलोदी जिला, जिसके अंतर्गत औसत वर्षा कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। अगला आता है साथियों भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का भारत का सबसे गर्म स्थान भी कौन सा है? फलोदी। फलोदी जिला, जो कि क्या है? भारत का सबसे गर्म स्थान। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। अगला आता है साथियों फलोदी जिले का स्थापना। फलोदी जिले की स्थापना किसने की? फलोदी जिला पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के समय इसको क्या कहा जाता था? विजयनगर। क्या? विजयनगर। पृथ्वीराज चौहान के समय इस फलोदी जिले को क्या कहा जाता था साथियों? विजयनगर। क्या कहा जाता था? विजयनगर। राव सुज्जा ने 1488 में, किसने? राव सुज्जा ने। राव सुज्जा ने 1488 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। राव सुज्जा ने 1488 में एक दुर्ग का निर्माण कराया सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला के नाम पर। किसकी? सिंधु जी कला। सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला के नाम पर इस दुर्ग का नाम साथियों क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान के समय इसको क्या कहा जाता था? फलोदी जिले को विजयनगर। पृथ्वीराज चौहान के समय फलोदी जिले को क्या कहा जाता था? विजयनगर। राव सुज्जा ने 1488 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का नाम सिंधु जी कला की पुत्री, सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? फलोदी दुर्ग। क्या रखा गया साथियों? फलोदी दुर्ग, जो कि कहां पर है? फलोदी जिलों में। अगला आता है साथियों लटियाल माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? लटियाल माता का मंदिर। इस लटियाल माता का मंदिर कहां पर है? जिला कौन सा है? फलोदी। किस जिले में है साथियों? ये फलोदी जिले में। लटियाल माता का मंदिर किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी जिले में। किस जिले में? फलोदी जिले में। इसका निर्माण कब किसने करवाया? 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में किसने करवाया? सिंधु जी कला ने। किसने? सिंधु जी कला ने। निर्माण किसने करवाया? सिंधु जी। इस लटियाल माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 1458 में सिंधु जी कला ने। ये कला ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। क्या है साथियों? ये कला ब्राह्मणों की कुल देवी। कला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता है? लटियाल माता। साथियों अब एक लटियाल माता का मंदिर किस कहां पर है? लोद्रवा। लोद्रवा
जैसलमेर में अन्य मंदिर, इस लटियाल माता का अन्य मंदिर कहां पर है? लोद्रवा जैसलमेर के अंतर्गत लटियाल माता का कौन सा मंदिर अन्य मंदिर है? लटियाल माता का मंदिर, जिला फलोदी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 1458 ईस्वी में सिंधु जी कला के द्वारा। और साथियों कला ब्राह्मणों की क्या है? ये कुल देवी। और साथियों लोद्रवा जैसलमेर में लटियाल माता का एक अन्य मंदिर और भी है साथियों। अगला आता है साथियों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया भी किस जिले से संबंधित है? फलोदी जिले से। किस जिले से? फलोदी जिले से। मेहाजी मांगलिया का संबंध किस जिले से है साथियों? फलोदी जिले से। मेहाजी मांगलिया पंचपीरों में शामिल है। किस में शामिल है? पंचपीरों में। अगला आता है मेहाजी मांगलिया का मंदिर। किसका मंदिर? मेहाजी मांगलिया का मंदिर। इन मेहाजी मांगलिया का मंदिर किस जिले में है साथियों? फलोदी जिले में। जिला कौन सा है? फलोदी। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां पर है? फलोदी जिले के अंतर्गत। और फलोदी में भी किस जगह? बापिनी। कहां पर? बापिनी में। बापिनी जिला कौन सा है? फलोदी। मेहाजी मांगलिया पंचपीरों में। पंचपीरों में क्या है साथियों? शामिल। अब पंचपीर कौन कौन से हैं? उनकी एक ट्रिक है साथियों, गोपीराम। क्या है ट्रिक? क्या है इस पंचपीरों की? गोपीराम। पंचपीर कौन कौन से हैं? गोपी राम। गोपीराम है। इनकी ट्रिक क्या है? जिसमें गोगा जी। पंचपीरों में कौन कौन से हैं? गोगा जी, पी से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मे से मेहाजी, में से कौन है? मेहाजी मांगलिया। और है से कौन है साथियों? हड़बूजी। हड़बूजी सांकला। इसी प्रकार से साथियों पंचपीरों में शामिल कौन है? मेहाजी मांगलिया। इन मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापिनी गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। पंचपीरों की ट्रिक है गोपीराम है, गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, रा से रामदेव जी, और मैं से मेहाजी मांगलिया, और है से हड़बूजी। अगला आता है साथियों, इस मेहाजी मांगलिया पंचपीरों में शामिल है साथियों। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म कहां पर हुआ? फलोदी बापिनी गांव के अंतर्गत। मंदिर कहां पर है इनका? बापिनी गांव। मेला कब लगता है? जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, यानी कि जन्माष्टमी को इसका क्या लगता है? मेला। मेला कब लगता है साथियों इस मेहाजी मंगलिया का? जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्णाष्टमी। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को किसका मेला लगता है? मेहाजी मांगलिया का। इनके घोड़े का नाम किरड़काबरा। घोड़ा कौन सा था साथियों इनका? घोड़ा, घोड़े का क्या नाम है साथियों? किरड़काबरा। घोड़े का क्या नाम है? किरड़काबरा। मेहाजी मांगलिया का घोड़े का नाम क्या है साथियों? किरड़काबरा। अगला आता है साथियों अपना पाबूजी। कौन से पंचपीर? पाबूजी। पाबूजी कहां पर हुए? इनका जन्म कहां पर हुआ साथियों? इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। अगला कौन सा है साथियों? पाबूजी। पाबूजी। पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ साथियों? कोल्लूमंड गांव, जिला कौन सा है? जन्म, जन्म कौन सा है? कोल्लूमंड। जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है? फलोदी। पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? कोल्लूमंड गांव, जिला फलोदी। साथियों शहीद स्थल देचो फलोदी। शहीद स्थल, इन फलोदी के शहीद स्थल कौन सा है? देचो। और देचो कहां पर है? फलोदी। प्रधान मंदिर साथियों इनका प्रधान मंदिर कहां पर है? पाबूजी का प्रधान मंदिर, इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड गांव में। कहां पर? कोल्लूमंड। जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है साथियों? फलोदी। यहां पर इनका प्रधान क्या है? मंदिर। अगला आता है साथियों इनकी घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी।
केसर कालमी। इन पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। इन पाबूजी का मेला कब लगता है साथियों? चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। जो कि कहां पर? कोलूमंड गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है? फलोदी। मारवाड़ के ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है साथियों? पाबूजी को। मारवाड़ में मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है साथियों? पाबूजी को। साथियों इसके पाबूजी के फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसका? इसके फड़ वाचन में, पाबूजी की फड़ वाचन, फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फड़ वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? इसका साथियों प्रयोग किया जाता है। और इसके पवाड़े में माठ वाद्य यंत्र का, इसके पवाड़े, पवाड़े में किसका? माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग। अपन पढ़ रहे हैं साथियों पंचपीरों में, जिनमें मेहाजी मांगलिया, जिनका जन्म भी कहां हुआ? बापिनी गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। उसी प्रकार अपन पढ़ रहे हैं पाबूजी, और पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ? कोलूमंड गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। इनका पाबूजी का शहीद स्थल कौन सा है? देचू गांव। देचू गांव भी किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी में। इन पाबूजी का प्रधान मंदिर कहां पर है? कोलूमंड। जिला कौन सा है? फलोदी। इनकी पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है साथियों? केसर कालमी। कौन सी है? केसर कालमी। इनका मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। जो भी कहां पर लगता है? ये कोलूमंड गांव। जिला कौन सा है? फलोदी के अंतर्गत। साथियों इन पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में किसको जाता है साथियों? पाबूजी को। और पाबूजी साथियों रायका जाति यानी कि रैबारी, ऊंट पालक जाति रैबारी यानी रायका क्या क्या है? आराध्य देव। क्या है साथियों? आराध्य देव। अगला आता है साथियों हरबूजी सांकला। अगले कौन से पंचपीर आते हैं अपने? हड़बूजी सांकला। अगले पंचपीर कौन से हैं? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का जन्म, मेला का मंदिर कहां पर है साथियों? बैंगठी। और बैंगठी भी किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी। अगला कौन सा है अपना पंचपीरों में? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का प्रधान मंदिर कहां पर है साथियों? इनका हड़बूजी सांकला का प्रधान मंदिर, हड़बूजी सांकला, इनका प्रधान मंदिर कहां पर है? हड़बूजी सांकला का प्रधान मंदिर कहां पर है साथियों? बेंगठी गांव। कहां पर? बेंगठी गांव। बेंगठी गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है साथियों? फलोदी। हड़बूजी सांकला का जन्म कहां पर हुआ साथियों? प्रधान, जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत। इनका प्रधान मंत्री कहां है? फलोदी। बेंगठी गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। साथियों ये हड़बूजी सांक, इसकी पूजा बैलगाड़ी, हड़बूजी सांकला की बेंगठी गांव में, कहां पर? बेंगठी गांव में बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी की क्या की जाती है साथियों? पूजा। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा। साथियों इनका इनका जन्म कहां हुआ? भूंडेल नागौर में। जन्म कहां पर हुआ साथियों? जन्म, इस हड़बूजी सांकला का जन्म कहां हुआ? भूंडेल। जिला कौन सा है? नागौर। किस जन्म कहां पर हुआ साथियों इनका? भूंडेल। जिला कौन सा है? नागौर। इनका वाहन कौन सा है साथियों? हड़बूजी सांकला का वाहन कौन सा है? सियार। वाहन क्या है साथियों इनका? सियार। हड़बूजी सांकला का जन्म भूंडेल नागौर के अंतर्गत। इनका वाहन कौन सा है? सियार। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता क्या कहा जाता है? इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता। किसके ज्ञाता? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। साथियों रामदेव जी के क्या थे? मोसेरे भाई। रामदेव जी के क्या थे? मोसेरे भाई। रामदेव जी के मोसेरे भाई कौन थे साथियों? हड़बूजी, हड़बूजी सांकला। इनके गुरु का नाम क्या था साथियों? गोरी गुरु योगी बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था साथियों?
योगी बालीनाथ इनके क्या थे? गुरु। अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों पंच पीरों में हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का जन्म भूंडेल नागौर के अंतर्गत। इनका प्रधान मंदिर कहां पर है? बेंगठी गांव, जिला फलोदी के अंतर्गत। और साथियों बेंगठी गांव में इनकी पूजा किसकी की जाती है? बैलगाड़ी की क्या की जाती है यहाँ पर? पूजा। इनका वाहन कौन सा है? सियार। और साथियों ये जो हड़बूजी सांकला सतुन शास्त्र के क्या है? गाता। और रामदेव जी के क्या है? ये मोसेरे भाई। और इनके गुरु का नाम क्या है साथियों? योगी बालीनाथ जी। क्या है इनके गुरु का नाम? योगी बालीनाथ जी। अगला आता है साथियों करणी माता। करणी माता का जन्म भी कहां हुआ साथियों? सुहाप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। करणी माता का जन्म कहां पर हुआ? सुहाप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। और करणी माता का मुख्य मंदिर कहां पर है साथियों? देशनोक, बीकानेर के अंतर्गत। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक, बीकानेर। जबकि इनका जन्म कहां पर हुआ? सुहाप गांव। करणी माता कौन सी माता? करणी माता। करणी माता साथियों इस करणी माता का जन्म कहां पर हुआ? जन्म जन्म कहां पर हुआ? सुआप गांव। सुआप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है साथियों? फलोदी। करणी माता का जन्म कहां पर हुआ? सुआप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। साथियों इसका मूल नाम क्या है? करणी माता का मूल नाम रिद्दुबाई। मूल नाम क्या है? रिद्दुबाई। करणी माता का मूल नाम क्या है साथियों? रिद्दुबाई, जिनका जन्म सुआप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। साथियों चारणों की क्या है? कीनिया शाखा में। इनका जन्म किस शाखा में हुआ? चारणों की। चारणों की कौन सी शाखा में इनका जन्म हुआ? कीनिया शाखा में क्या हुआ? जन्म। किस शाखा में? कीनिया शाखा में क्या हुआ इनका? जन्म, जो कि कहां पर है? स्वाप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। अगला साथियों प्राण त्यागी। ये इनका इनका प्राण कहां पर सा गया? दियात्रा गांव, जिला कौन सा? बीकानेर। इनका यहीं पर क्या है साथियों? मंदिर। इन्होंने इस दियात्रा गांव में क्या त्यागे साथियों? प्राण। प्राण कहां पर त्यागे? दियात्रा गांव। दियात्रा गांव कहां पर है? जिला कौन सा है? बीकानेर। अगला आता है साथियों मेला। इनका मेला कहां पर लगता है? देशनोक। मेला कहां पर लगता है साथियों इनका? देशनोक। देशनोक कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत। देशनोक कहां है? बीकानेर। जिला कौन सा है? बीकानेर। इसको चेवणिया मेला क्या कहा जाता है? इस मेले को चेवणिया मेला। इस देशनोक में साथियों सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को काबा। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। अपन पढ़ रहे हैं साथियों करणी माता। करणी माता का जन्म देशनोक कहां पर हुआ? स्वाप गांव, जिला कौन सा है? फलोदी। इनका मूल नाम क्या है? रिद्दुबाई। चारणों की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ। और इनका प्राण त्यागे कहां पर? दियात्रा गांव, जिला कौन सा है? बीकानेर। इनका मेला कब लगता है? कहां लगता है साथियों? देशनोक, जो कि कहां पर है? बीकानेर में। इस मेले को क्या कहा जाता है? चेवणिया मेला। और यहाँ पर साथियों करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? काबा। अगला अगला आता है साथियों घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख भी साथियों कहां पर मिला? फलोदी जिले के अंतर्गत। किस जिले में? फलोदी जिले के अंतर्गत मंडोर के प्रत्याहार वंश से संबंधित था साथियों ये। कौन सा शिलालेख? घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख जो भी कहां पर? फलोदी जिले के अंतर्गत। कहां पर? फलोदी जिले के अंतर्गत प्रत्याहार वंश से मंडोर के। मंडोर के प्रत्याहार वंश से क्या है ये संबंधित? हरिश्चंद्र से कुक्कक तक इसका संबंध हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र से किस तक का संबंध है? कुक्कुक तक, जो कि घटियाला शिलालेख, जिला कौन सा है? फलोदी। साथियों 862 ईस्वी में। कब का शिलालेख है साथियों? ये 862 ईस्वी का शिलालेख है। और इस शिलालेख का प्राचीन नाम क्या है? रोहिंस कूप। इस शिलालेख का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम रोहिंस कूप।
अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों घटियाला शिलालेख जो कि फलोदी जिले से संबंधित है। ये मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित, प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र से कुकुक तक जो कि 862 ईस्वी से 862 ईस्वी का शिलालेख है, जो कि प्राचीन नाम क्या है इसका, रोहिंस कूप। क्या है, रोहिंस कूप। अगला आता है साथियों अपना जांबा गांव, जो कि फलोदी जिले का जांबा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गांव? जांबा गांव। जिला कौन सा है? फलोदी। कौन सा गांव है साथियों? जांबा गांव, जो कि जिला कौन सा है? फलोदी। जाम्बो जी का धार्मिक स्थल, किसका है धार्मिक स्थल? जाम्बो जी का। जांबा गांव जाम्बो जी का क्या है साथियों? धार्मिक स्थल। ये विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है साथियों, ये जांबा गांव विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कौन सा गांव कहलाता है साथियों? जांबा गांव, जो कि कहां पर है साथियों? फलोदी जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों हवेलियां। क्या? हवेलियां। फलोदी जिले के अंतर्गत हवेलियां कौन कौन सी है? जिसमें लालचंद चड्डा की हवेली। किसकी हवेली? लालचंद चड्डा की हवेली कहां पर है? फलोदी जिले के अंतर्गत। हवेली कौन कौन सी है? लालचंद। कौन सा चंद? लालचंद चड्डा की हवेली। लालचंद चड्डा की हवेली भी कहां है साथियों? फलोदी जिले के अंतर्गत। अगली हवेली कौन सी आती है? सांगी दास की हवेली। किसकी हवेली? सांगी दास। सांगी दास की हवेली भी कहां है? सांगी दास की हवेली भी किस जिले के अंतर्गत है साथियों? फलोदी जिले के अंतर्गत। फूलचंद गोलछा की हवेली। किसकी? फूलचंद गोलछा की हवेली, जो भी कहां पर है? फलोदी जिले के अंतर्गत। अगली आती है साथियों मोतीलाल अमरचंद की हवेली। किसकी हवेली? मोतीलाल। मोतीलाल अमरचंद की हवेली भी किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों लारडिया गांव। रेत में, रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में डूबता हुआ राजस्थान का एकमात्र गांव कौन सा है साथियों? लारडिया गांव। कौन सा गांव? लारडिया गांव, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी जिला। जिला कौन सा है? फलोदी। जिला कौन सा है साथियों? फलोदी। जिला कौन सा है? फलोदी। साथियों हवेली अपन चर्चा कर रहे हैं फलोदी जिले के बारे में, जिसमें हवेलियां कौन कौन सी हैं? लालचंद चड्डा की हवेली भी किस जिले में है? फलोदी में। सांगी दास की हवेली भी कहां है साथियों? हवेली कहां पर है? फलोदी जिले के अंतर्गत। फूलचंद गोलछा की हवेली भी फलोदी जिले के अंतर्गत। मोतीलाल ये अमरचंद की हवेली भी कहां है साथियों? फलोदी जिले के अंतर्गत। और रेत के समुद्र में डूबता हुआ राजस्थान का एकमात्र गांव कौन सा है? लारडिया गांव, जो भी किस जिले के अंतर्गत है? फलोदी जिले के अंतर्गत। तो साथियों आज अपना फलोदी जिला क्या होता है कंप्लीट। अगले जिले की बारे, अब अगले जिले के बारे में साथियों अपना अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।